हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यह बेसिकली बात करता है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। देखो, यह आर्टिकल क्यों जरूरी है। कई बार ना सिर्फ प्रीलिम्स पर मेंस में भी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े क्रिटिकली होते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो इसमें अपने को क्या जानना है कि इस बिल का क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या हमारी प्राइवेसी को यह अफेक्ट करता है। तो ये जो इस किस्म के आर्टिकल होते हैं, आपको मेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा फायदा देते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं, इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। तो देखो, आप जैसे आप टैगलाइन भी देख रहे हो, इसमें क्या बोल रहा है कि क्या ये नया पोस्ट ऑफिस बिल मेरे राइट टू प्राइवेसी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी के साथ इस बिल को हम शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, लोकसभा ने पास किया पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को और इसने रिप्लेस किया एक इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। इस बिल को पहले क्या हुआ था, मॉनसून सेशन में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसके बाद ये लोकसभा में आया। ठीक है, अब ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है 2023, इसका एम क्या है। देखो, पोस्ट ऑफिस के जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सिंपल करना। ठीक है, एक सिंपल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, ताकि क्या है, हमें एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ऐसा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाना जो थोड़ा सिंपल हो और जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब पोस्टल सर्विसेज है, बेसिकली हमें जानना है कि ये यूनियन लिस्ट में आती है। देखो, सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तीन लिस्ट के बाद बारे में बात करता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वह सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्टेट लॉ बना सकता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों स्टेट और सेंटर लॉ बना सकते हैं। पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। अब इस बिल में यह भी बोला गया है कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि हेड करेगा इंडिया पोस्ट को। और इसके पास क्या पावर होंगे, रेगुलेशन के, अलग अलग जो मैटर होते हैं पोस्ट के उसको रेगुलेशन करने के पावर। ठीक है, जो टैरिफ्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं सर्विसेज के, वह डिसाइड करने का पावर। इवन जो पोस्टल स्टैंप्स होते हैं वह सप्लाई करना। तो यह सारी चीजें पावर जो होगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस के पास हो। ठीक है, अब यह जो यह जो नया लॉ लेके आया गया है, बेसिकली क्यों लेके आया गया है। देखो क्या हो रहा है, जैसे कि आप जानते हो, जब से मोदी सरकार आई है तो कहीं ना कहीं वो डिजिटाइजेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यह भी जो लॉ है बेसिकली बात करता है मॉडर्नाइजेशन करना, किस चीज का, पोस्टल लेजिस्लेशन को। पोस्टल जो लॉज है उसको हम मॉडर्नाइज करने वाले हैं, उसको हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखने वाले हैं। यह रिप्लेस करेगा एक इंडियन पोस्ट एक्ट 1898 को, और यह एड्रेस करेगा बेसिकली किन चीजों को, रेगुलर सर्विस डिलीवरी, जैसे कि क्या हो गया, लेटर्स हो गए और सम कुछ सिमिलर फंक्शंस हो गए। अब ये जो बिल है यह रिफ्लेक्ट करता है एक इवोल्यूशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। किस चीज में, बेसिकली हमें एक हब क्रिएट करना है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का। जैसे कि हमें बैंकिंग एंड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मेल, यानी कि क्या है, तो हम जानते हैं कि जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, तो क्या है, इस बिल के द्वारा हम बेसिकली पोस्टल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अब पोस्टल सिस्टम सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं होगा कि हमें सिर्फ एक एक खत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, पर हमें बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, जो बैंकिंग नेटवर्क है वह काफी ज्यादा है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिसेस है ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा है, तो उनका जो पेनिट्रेशन है गांव गांव या अलग अलग जगहों पे काफी ज्यादा है। तो इसलिए अगर हमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इंडिया के रिमोट एरिया में भी, दूर दराज एरिया में भी, तो पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस जो है वह एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सेविंग बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कहीं ना कहीं पोस्टल, ये जो पोस्ट ऑफिसेज है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो जैसे कि इस एग्जांपल में दिया भी है, जो 26 मिलियन अकाउंट्स है उनमें लगभग 200 बिलियन यूएसडी से भी ज्यादा पैसा डिपॉजिट है सेविंग में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इस चीज का कि किस तरीके से जो सेविंग
अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में, यह एक बहुत बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इसका काफी बड़ा रोल है। अब की फीचर्स क्या है इस नए बिल के? देखो, इसके पहले क्या था, एक इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898, जिसके बदले में अब क्या है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। अब जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898, उसमें कुछ क्या था, एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था सेंट्रल गवर्नमेंट का। बेसिकली क्या था एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किन चीजों में? लेटर कन्वे करना बाय पोस्ट, ठीक है, एज वेल एज इंसिडेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि रिसीव करना, कलेक्ट करना, सेंड करना, या फिर डिलीवरी करना किसी भी लेटर की। यह सारी चीजें थी, और यह एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर अब जो पोस्ट ऑफिस बिल लेके आया गया है 2023, इसमें ऐसा कुछ प्रिविलेजेस नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर पाएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। नाउ सर्विसेज टू बी प्रिस्क्राइब। अब ये जो एक्ट है यह स्पेसिफाई करता है सर्विसेज को जो प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन पोस्ट के द्वारा। अब इसमें क्या था, डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल, जैसे कि लेटर हो गया, कोई पोस्ट कार्ड हो गया, या फिर कोई पार्सल हो गया, या फिर कोई मनी ऑर्डर हो गया। तो इंडियन पोस्ट एक्ट 1898 में यह सारी चीजें थी। पर जो पोस्ट ऑफिस बिल है 2023, उसमें क्या बोला गया है, इंडिया पोस्ट यह प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, वह सारी सर्विसेज इंडिया पोस्ट पे प्रोवाइड करेगा। इस नए बिल में ऐसा बोला गया है। इसके अलावा जो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट है 1898 में क्या था, इसमें पावर था कि आप इंटरसेप्ट कर सकते हो पोस्टल आर्टिकल को। इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट कर सकते हो आप किसी भी आर्टिकल को जो ट्रांसमिट किया जा रहा है पोस्ट के द्वारा। अब यानी इंटरसेप्ट करना यानी क्या करना, जैसे कि सपोज आप कोई लेटर भेज रहे हो, पर हो सकता है उसमें कुछ देश के खिलाफ कुछ गलत चीजें लिखी हो, या उसमें आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भेज रहे हो जो थोड़ा जिससे जिस पे आपको डाउट है। तो सरकार अगर चाहे तो उसको खोल के देख सकती है कि क्या लिखा है, या वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंटरसेप्शन करने का पावर, ठीक है। इसके अलावा एन इंटरसेप्शन को जो है वह कैरी आउट किया जा सकता है ऑन द ऑकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। अगर पब्लिक इमरजेंसी है तो आप जो है ऐसे इंटरसेप्शन कर सकते हो, या तो फिर अगर पब्लिक सेफ्टी की बात आ गई, या तो पब्लिक ऑर्डर की बात आ गई, तो यह इंटरसेप्शन अलाउड है। अब देखो, अब जब नया पोस्ट ऑफिस बिल है 2023 का, यह प्रोवाइड करता है कि आप इंटरसेप्शन कर सकते हो किसी भी आर्टिकल का जो ट्रांसमिट किया जा रहा है पोस्ट के थ्रू। किन किन ग्राउंड्स पे? देखो, ये ग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी पोस्ट का आप इंटरसेप्शन कर सकते हो, आप देख सकते हो उसमें क्या है। कुछ ग्राउंड्स पे, जैसे कि सिक्योरिटी हो गई हमारे देश की, या तो फिर अगर किसी फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, तो हमें यह देखना है कि वह फ्रेंडली रिलेशन में कोई कोई बाधा ना आ जाए, और वो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रहे। तो इस ग्राउंड पे भी अगर मैं चाहूँ तो मैं इंटरसेप्ट कर सकता हूँ आपके मैसेजेस को, आपके आर्टिकल। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर हो गया, या फिर कोई इमरजेंसी हो गई, या फिर पब्लिक सेफ्टी हो गई। यानी यहाँ पे जो ग्राउंड्स है काफी ज्यादा ऐड कर लिए गए हैं। यानी गवर्नमेंट आपका मैसेज का या आर्टिकल का इंटरसेप्शन कर सकती है काफी सारे ग्राउंड पे, इस नए बिल के हिसाब से। ठीक है। अब पुराने लॉ में क्या था, जो एग्जामिनेशन था पोस्टल आर्टिकल का, वह प्रोहिबिटेड था अंडर द लॉ और द लायबल फॉर ड्यूटी। इसका मतलब क्या है, अंडर द एक्ट जो ऑफिसर इंचार्ज था वह एग्जामिन कर सकता था एक पोस्टल आर्टिकल को, अगर उसको कोई सस्पेक्शन, अगर उसको कोई थोड़ा सस्पेक्ट है उस आर्टिकल पे कि इसमें कोई ऐसा गुड है जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसपे रोक लगी है, और उस पे या तो फिर ड्यूटी पे करनी है। ठीक है। और आप एक ऐसा आर्टिकल को पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो ताकि आप ड्यूटी पे नहीं करना चाहते हो, तो ठीक है। अब जो वह बिल रिमूव करता था पावर ऑफ एग्जामिनेशन को, ठीक है। पर अब यह जो नया बिल है, इस बिल में क्या बोला गया है, अब ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है 2023, यह बोलता है कि जो सस्पेक्टेड केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, और वह एक एम्पावर कर सकता है पोस्ट ऑफिसर को, जो इंडिया पोस्ट का ऑफिसर है उसको पावर दिया जा सकता है कि वह पोस्ट आर्टिकल डिलीवर करे कस्टम ऑथोरिटी को, या फिर किसी भी एक स्पेसिफाइड ऑथोरिटी को। ठीक है। और वह कस्टम ऑथोरिटी उस चीज को देखेगी, वो देखेगी कि क्या इस पे कस्टम ड्यूटी लग सकती है, या फिर किसी, अगर आप और अथॉरिटी को देखते हो तो वो देखेगा कि किसी लॉ का तो ब्रीच नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया ऑफिसर को कि वह डिलीवर कर सकता है पोस्ट ऑफिस क्या जो आर्टिकल है किसी भी कस्टम ऑथोरिटी को, या फिर किसी और स्पेसिफाइड ऑथोरिटी, और अथॉरिटी डील करेगी उस आर्टिकल से रिलेटेड चीजों को। ठीक है।
इसके अलावा जो भी रेगुलेशन होंगे प्राइवेट कुरियर सर्विस से रिलेटेड, देखो अब आपको पता होगा ब्लू डार्ट हो गया, ठीक है, या फेडेक्स जैसे कि आप चीजें जानते होंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है। तो अब उनको भी रेगुलेशन कैसे किया जाए इस नए बिल में लाया गया है। अब जो पोस्ट ऑफिस बिल है 2023, इसने पहली बार यह बोला है और इसने रेगुलेट किया है प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को, और इस उसको भी इस एक्ट के अंदर लेके आया गया है। यानी आप भले ही अब कोई कुरियर एक प्राइवेट कुरियर कंपनी से भी भेज रहे हो, पर उसका भी अब इंटरसेप्शन हो सकता है, आप इसको याद रखना। ठीक है। अब एग्जाम्शन, अब कुछ एग्जाम्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि क्या, जो पोस्ट ऑफिस और द पोस्ट ऑफिशियल्स जो है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है किसी भी लायबिलिटी के लिए फॉर लॉस, मिस डिलीवरी, डिले और डैमेज वाइल रेंडरिंग द पोस्ट सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, चीजें गुम जाती है, या फिर एक गलत पते पे पहुंच जाती है, या फिर कई बार डिले होता है, या फिर डैमेज हो जाता है। अगर पोस्टल सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो पहले क्या था, देखो पोस्ट ऑफिस या पोस्टल ऑफिशियल्स की एक लायबिलिटी थी कि आप इसके लिए जिम्मेदार हो, पर अभी उनको इसके जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। और अगर अभी कोई कुछ चीजें घूम जाती है, या किसी गलत लोकेशन में चली जाती है, या फिर डिले होता है डिलीवरी में, तो अब पोस्टल डिपार्टमेंट या पोस्ट ऑफिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। एक्सेप्ट जब लायबिलिटी यह गवर्नमेंट के रूल में ही प्रिस्क्राइब की गई है। अगर गवर्नमेंट के रूल में लिखा गया है कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी होगी तभी आपकी जिम्मेदारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। नाउ अब क्या है, रिकवरी ऑफ द अनपेड पोस्टल सर्विसेज चार्जेस एज लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है, देखो जो भी व्यक्ति यूज करता है पोस्टल सर्विस को, उसको पे करना पड़ेगा चार्जेस के। देखो आप, फॉर एग्जांपल मैं पोस्टल सर्विसेज यूज करता हूँ, मुझे एक लेटर डिलीवर करना है स्पीड पोस्ट से, तो मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। और अगर पर्सन वह चार्जेस नहीं देता है किसी भी रीजन से, तो क्या होता, उससे वह चार्जेस रिकवर किए जाएंगे एज अ लैंड रेवेन्यू। तो यह भी एक नया चेंज लेके आ गया है, थोड़ा इनोवेटिव है, आप देख सकते हो इन सारी चीजों में। ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस बिल 2023, अब इसमें देखो कुछ कंसर्न्स भी है, कंसर्न्स यानी कुछ हमको चिंताएं भी है। इसमें क्या चिंता है, पहला तो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है 2030, यह एग्जेम्प्ट करता है, छूट देता है इंडिया पोस्ट को किसी भी जिम्मेदारी से, लायबिलिटी से, किस चीज की लायबिलिटी, फॉर द लैप्सेस इन द पोस्टल सर्विसेज। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया गया था कि जैसे कि लॉस हो गया, या मिस डिलीवरी हो गया, या फिर डैमेज हो गया आपके प्रोडक्ट को, तो अब इसमें किसी ऑफिसर की या पोस्टल डिपार्टमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इससे तो क्या हो रहा है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। आप तो लायबिलिटी से ही मुक्त कर दी है। ठीक है। अब लायबिलिटी प्रिस्क्राइब की जा सकती है रूल्स के द्वारा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्टर करती है इंडिया पोस्ट को। अब इससे क्या हो सकता है, देखो इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया, क्योंकि एक एक पॉइंट पे तो आप अलाउ कर रहे हो, फिर दूसरे पॉइंट पे रूल्स पे आप यह भी बोल रहे हो कि आपकी लायबिलिटी भी हो सकती हो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे पैदा हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि यह बोला जा रहा है कि अगर आप मेरे मैसेज को, मेरे आर्टिकल को इंटरसेप्ट करते हो, देखते हो, तो कहीं ना कहीं तो आप मेरी प्राइवेसी का भी, प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो। ठीक है। और बेसिकली क्या हो रहा है, इस बिल में कोई भी ऐसे पेनल्टीज के बारे में बात नहीं की गई है, ना किसी ऑफेंसेस के बारे में बात की है। अगर मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो फिर कोई पेनल्टी भी तो आप दो, पर ऐसे कोई बात नहीं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई पोस्टल आर्टिकल को कोई पोस्टल ऑफिसर अनऑथराइज तरीके से खोल देता है, जैसे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो इमरजेंसी वगैरह की कोई सिचुएशन है, पर स्टिल आपने, पोस्टल ऑफिसर ने मेरे आर्टिकल को अनऑथराइज तरीके से खोल दिया, तो आप क्या उसको पेनल्टी दोगे, क्या उसको पनिश करोगे? आपने तो ऐसी सारी चीजें बताई नहीं है। ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरे राइट टू प्राइवेसी को अफेक्ट हो रहा है, आप इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इसके अलावा प्रोसीजरल सेफगार्ड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस बिल जो है 2023, इसमें कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ द आर्टिकल ट्रांसमिटेड टू द इंडियन पोस्ट। इसका मतलब क्या है, क्या प्रोसीजर होगा मेरे किसी भी, या भी ये जो आप इंटरसेप्शन करने वाले हो, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, आपने कोई ऐसा दिए नहीं, बताए नहीं हो,
कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड्स नहीं आपने दे रखी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये सेफगार्ड्स नहीं रहेगी तो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी तो अफेक्ट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं को किसी को कोई चीज लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है? अब क्या हो रहा है, इसमें अगर आप इंटरसेप्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सरकारें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सरकार के बारे में ऐसी चीजें लिख रहे हो जो उसको क्रिटिसाइज कर रही है, पर आपने अगर मेरे इसको इंटरसेप्ट कर लिया मेरे मैसेज को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी तो वायलेट कर रहा है। तो आपने इसमें कोई सेफगार्ड्स क्यों नहीं डाल के रखे कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप क्यों वायलेट कर रहे हो? इसको कैसे तरीके से आप रिस्टोर करोगे? तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को आप मेरे क्या कर रहे हो, वॉलेट कर रहे हो। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है उसमें वेगनेस है, वेगनेस यानी क्लियर नहीं है टर्मिनोलॉजी। अब किस किस ग्राउंड पे आप जो है इंटरसेप्ट करोगे, या अब इसमें क्या बोला जाता है, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या है? अब आप इमरजेंसी के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते हो कि आप स्पेसिफिकली डिफाइन करो ना कि क्या चीज इमरजेंसी है, क्या क्या चीजें आएगी इमरजेंसी में। पर आपने इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से क्लियरली डिफाइन नहीं करके रखा है। तो ये जो वेगनेस है, जो ये अनक्लियरिटी है टर्मिनोलॉजी की, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है प्राइवेसी को। ठीक है, तो यह सारी चीज है। अब इसका कुछ एक कंक्लूजन मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन हो रहा है पोस्ट ऑफिस बिल का 2023, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस को। क्यों? क्योंकि समय के साथ चीजें बदल रही है, तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस को भी मॉडर्नाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। ठीक है, और जो कंटेम्प्ररी जो पोस्टल सर्विसेज थे उसको एड्रेस करना भी जरूरी है। डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं एम्पावर करना ये जरूरी है, ताकि वो रेगुलेट कर सके, मैनेज कर सके अलग अलग एस्पेक्ट्स को। यह बिल जो है बेसिकली एनहांस करना चाहता है, क्या चीज? एफिशिएंसी को, सिक्योरिटी को और रिलेवेंस को पोस्ट ऑफिस के। क्यों? क्योंकि अभी जो एरा है वो डिजिटल एरा बनते जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको और एक दो चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस आर्टिकल में हमने क्या बोले, प्राइवेसी, प्राइवेसी की बात कर रहे हैं जब से, तो प्राइवेसी में हम थोड़ा बहुत चीजें जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। अब पीपल यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996, इसमें क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट उसको चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने परमिट किया था कि आप जो मेरे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हो बिना किसी ड्यू प्रोसेस गारंटी के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जो टेलीफोन टैपिंग है यह मेरे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करती है, और क्रिएट किया एक सेफगार्ड अगेंस्ट कि आप एकदम आर्बिट्रेरी तरीके से जो स्टेट है अपने पावर का एक्सेस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। स्टेट जो है एक सर्विलेंस स्टेट नहीं बना सकता है कि जहां पे वो लोगों की क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। सर्विलेंस स्टेट जो है सर्विलेंस स्टेट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वह आर्बिट्रेरीली ऐसे फोन टैप नहीं कर सकता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी मेरा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और इन द absence of a just and the fair procedure to regulate the power of interception, it is not possible to safeguard the right of citizen। मतलब देखो, अगर कोई जस्ट और फेयर प्रोसीजर नहीं है जिसके तहत आप ये जो मेरा टेलीफोनिक या कुछ जो मेरा इंटरसेप्ट कर रहे हो, अगर इसका कोई जस्ट प्रोसीजर या फेयर प्रोसीजर नहीं है, तो यह हो सकता है कि जो राइट है सिटीजन के, वह आप कहीं ना कहीं छीन लोगे। उस पे क्या होगा, ये उस पे बेसिकली उसका वॉयलेशन होगा। कौन कौन से राइट? आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, और आर्टिकल 21 यह बेसिकली किस चीज की बात करता है? सोचो थोड़ा, कौन कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी के अंदर ही आर्टिकल 21 में आता है कौन सा, राइट टू प्राइवेसी। और इसमें ही एक कोर्ट का जजमेंट आया था, जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। अब ये केस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क वर्डिक्ट है यह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियनिमसली, यानी सारे लोगों ने मिलकर बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये आपका फंडामेंटल राइट है। और इस वर्डिक्ट ने यह बोला था कि कोई भी स्टेट के द्वारा जो मेजर्स लिए जाते हैं टू इंटरफियर विद द राइट टू प्राइवेसी, इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन क्वेश्चन।
यानी कि अगर सरकार कोई ऐसा ऐसा कदम उठाती है जिससे कि मेरे राइट टू प्राइवेसी को अफेक्ट होता है, तो यह कदम उठाने से पहले उसके कुछ रिक्वायरमेंट है वह पूरे होने चाहिए, जैसे कि लीगैलिटी, कि क्या इसको कोई लॉ अलाउ करता है, क्या कोई लॉ अलाउ करता है कि आप मेरी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हो या फिर आप इंटरफियर कर सकते हो मेरे राइट टू प्राइवेसी के साथ। क्या कोई लीगलिटी है इसकी? लेजिटिमेट गोल, कि क्या इसका कोई लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो। सूटेबिलिटी, इसका मतलब मीनिंगफुल स्टेप्स लिए जाने चाहिए टूवर्ड्स, अगर मेरा कोई पर्पस है उसको अचीव करने के लिए क्या मैं कोई मीनिंगफुल स्टेप्स उठा रहा हूँ। इसके अलावा नेसेसिटी, इसका मतलब क्या ये बहुत ज्यादा नेसेसिटी है कि मैं कहीं ना कहीं इंटरफियर करूं आपके राइट टू प्राइवेसी में। इसके अलावा प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से मैं आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यानी अगर मैं आपके राइट टू प्राइवेसी में अफेक्ट मैं अगर मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ तो एक प्रोपोर्शनल बैलेंस वे में होना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनल तरीके से ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत ज्यादा आपकी राइट टू प्राइवेसी को छीन रहा हूँ, उसमें इंटरफेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रोसीजरल सेफगार्ड, प्रोसीजरल सेफगार्ड भी होने चाहिए ताकि जो अब्यूज ऑफ पावर ना हो सके। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी केसेस में कुछ कंडीशन रखे थे जिसके तहत जो आप मेरी जो राइट टू प्राइवेसी है जिसमें आप इंटरफेयर करोगे तो किस लिमिट तक इंटरफेयर कर सकते हो, ये सारे कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स थे। ठीक है। तो यह सारी चीजें इस आर्टिकल में बेसिकली हमें जानना था। तो किस तरीके से ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है 2023, तो क्या हमारे राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है। इस आर्टिकल में मैंने बताया कि क्या इसके पक्ष में पॉइंट है और क्या इसके अपोज में पॉइंट है। ठीक है। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया हो। ठीक है। तो इसके अलावा मैं और भी ऐसे आर्टिकल लाते रहूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।